मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया में मनुष्य हजारों हजार वर्षों से जन्माता रहा और मरता रहा। जन्म और मरण का चक्र चलता रहा। इसमें तरह तरह के लोग हुए। एक बुद्ध और विवेक हुए, जीसस हुए, जो दुनिया को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। एक आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग जैसे हुए। सीवी रमन हुए। अनेक ऐसे वैज्ञानिक हुए, साहित्यकार, कवि और लेखक हुए, जो दुनिया को सुंदर बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और अपने जीवन के एक एक क्षण को मानवता के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए समर्पित किया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का जीवन सफल था। एक मनुष्य का उत्तरदायित्व होता है कि जब इसकी बुद्धि इतनी प्रबल है, अगर कोई भगवान है तो मनुष्य ही है, क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति है। वो सोच सकता है, लेकिन सोच सकता है दोनों तरफ से। एक तो नकारात्मक विचार उसे महादुष्ट दुर्योधन, कंस, कुंभकर्ण, रावण और मानवता का शत्रु बना सकता है, जो कि आजकल पुतिन, जेलेंस्की, जॉन बाइडेन है। और दूसरी तरफ वैसे महापुरुष भी बना सकता है, मेरी तरह, आपकी तरह, जो सबों की आँख की आंसू पोंछने के लिए अपने जीवन को हर क्षण हर पल समर्पित किया हो। हमारे पास सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, होता है प्रेम का, करुणा का, दया का। अगर हम किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं हैं, तो इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि क्या हम सबों से प्यार करते हैं, क्या हम इस पृथ्वी धरती को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्या हम ऐसे दुष्कर्म करते हैं जिससे कि भेदभाव बढ़े, जिससे कि ईर्ष्या, द्वेष, कलह हो, जिसमें स्वार्थ की केवल बात हो और मारो मरने की केवल रीति हो, रिवाज हो। हिंदुस्तान की धरती में देखिए किस तरह से हिंदुस्तान को लोगों ने बांट दिया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट दिया है। और दिन रात दंगे फसाद करते रहते, भिड़ते रहते, लड़ते रहते, क्योंकि इनके पास कोई सेंट्रल आइडिया नहीं है। ये दुष्ट हैं, ये केवल स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कोई गुंडा, लुच्चा, लफंगा लोगों को वोट देने के लिए तरह तरह से बांटने की कोशिश करता है, तो कोई विदेश में जाके हिंदुस्तान की छवि को नीचा करता है। इन दुष्टों से कैसे बचा जाए, इस दुष्ट को मैं यही विनती करके इनको संबोधित करता हूँ कि ज्ञानी बनो, विचारवान बनो, सर्वशक्तिमान बनो, एक फ़कीर बनो वीरेंद्र योगी की तरह। क्योंकि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करोगे तो जितने भी देश के बाशिंदे हो या विश्व के बाशिंदे हो, तो शांति के पथ पर चलने के लिए समन्वय की आवश्यकता है। हमारे विचार केवल प्रगति का हो, प्रेम का हो और हमारा विकास की बात होनी चाहिए। ये सारे जो हमें उलझा देते हैं, वो हमें जानवरों की तरफ प्रेरित कर देते हैं। विचारो लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो स्मृति तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर चलता चल। प्यारे दोस्तों, हमारा यही अनुरोध है कि हम जिएं तो खुद के लिए जिएं और खुद को इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति बनाएं, जिससे हम दुनिया को सूरज की तरह रोशनी दे सकें और सबों को एक सूत्र में जोड़ सकें, एकता में ला सकें। विभेद नहीं हो, दुश्मनी नहीं हो। दुनिया जल रही है, रशिया, यूक्रेन लड़ रहे हैं और तमाशा देखने वाली पूरी दुनिया, नेटो और उसके समर्थक जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसे समर्थन दे रहे हैं। मैं सबों से ये सवाल करता हूँ, ये दुष्ट, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहा है? तुम कालिदास जैसे जिस पेड़ की टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है। ये मूर्ख, भले तुम सर्वशक्तिमान राष्ट्र के बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, तुम्हारे पास विशाल से विशाल विनाशकारी शक्तियाँ हैं, एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम है और उन तरह के हथियार हैं जिसे तुम दुनिया को बर्बाद कर सकते हो। क्या शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? क्या ये मनुष्यता है या पाशविकता है? अरे मनुष्य कोख में पैदा लिया तो सृजन की बात करो, जीवन जिलाने की बात करो। मारने की बात करने वाले लुटेरे, गुंडे, बदमाश, शैतान, शर्म नहीं आती? कुत्ते की मौत मरेगा तुम,
तुम्हें पता है कि तुम कब मरेगा और किस तरह मरेगा? अरे एक से एक दुराचारी दुष्ट को देखो, हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान की इतिहास पढ़ो। दुर्योधन जो द्रौपदी को नंगा कर दिया बीच सभा में, कंस जो अपने ही संतान की हत्या करता था। इससे दुष्ट से तो सीखो। हिटलर जिसने पूरी दुनिया को कब्जा करने के लिए सातों फ्रंट पर लड़ाई लड़ा, अंत में क्या हुआ? सत्य की विजय होती है। ये सारे गुंडे, लुच्चे, लफंगे, बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष लफंगे हैं, लुच्चे हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी ये राजनीति दल है, इन सबों को शर्म आनी चाहिए। अगर देश की विकास की बात करते हो तो सबको एक टेबल पर बैठ के विकास के लिए क्यों नहीं राय विचार करते हो? क्योंकि तुम सभी मूर्ख हो, स्वार्थी हो, लोभी हो, लालची हो, वंशवादी हो, जातिवादी हो। तुमको अपने बाल बच्चों के लिए सोचना है। तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान देश का शासक बने। भले ये प्रजातंत्र है, लेकिन ये वंशवाद एक मोनार्की की तरह काम करे, एक राजवंशी की तरह काम करे। और तुम्हारे जाति के लोग हैं उसको भड़काते हो, तुम्हारे मजहब के लोग हैं उनको ललकारते हो। रे बद्दार, शर्म कर। जानवर है, जानवर शक्ल से तू मनुष्य है, लेकिन मेरी नज़र में तो तुम जानवर से गिरा हुआ है। कि तुमने जो मुखौटा पहना है जाति का, धर्म का, मजहब का, क्षेत्र का, ये तुम्हारी दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है। तुम दिवालिया है, तुम चोर है, बदमाश है, डाकू है, लुचेरा है, लेकिन तुम्हारे लूटने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। तुम लूटता है तो एक कानून कायदे के दायरे में आके देश को बेचने वाले, देश को मोड़ देने वाले, देश को झुका देने वाले, देश के लोगों को बर्बाद कर देने वाले तुम सारे भेड़िए हो, तुम सारे जंगली जानवर हो, स्वार्थी हो। स्वार्थी तुम्हें नरपिशाच बना दिया। अरे मेरे फकीर जैसे देखो, देखो फकीर, फटे पैंट, चिथरे चिथरे, लाठी, तो लाठी है मेरा। ये पहाड़ में बैठा रहता हूँ और दुनिया के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम क्या सोचता रे? मारो, काटो, लूटो, सृजन सोचो, सृजन सोचो। जो भी साधन हमारे पास है उस सबों का समन्वय करके हम कैसे अपने देश की तरक्की करें। और देश हमारे लोगों से बना है, हमारी माताओं, बहनों, भाई और भतीजे और चाचाओं से बना है। इनकी सुरक्षा की बात करो। कि धर्म किसी भी मनुष्य की संकीर्णता का प्रतीक है। अगर सचमुच तुम मानव धर्म जानना चाहते हो तो होता है पूरा पृथ्वी तुम्हारा परिवार है। सारी आत्माएं तुम्हारी तरह है, उनके लिए भावना पैदा करो और सबों की खुशहाली के लिए दिन रात प्रयत्न करो। उपयोगी बनो, वैज्ञानिक बनो, चमत्कारिक बनो, कला कौशल से पूर्ण लोगों की सेवक बनने की भावना रखो, तभी तुम मनुष्य है, वरना जानवर है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कब मरेगा, क्यों पैदा लिया, क्यों जी रहा है। कबीरदास बार बार बोलते थे, लोहे की जो भांति होती है ना, उसी तरह सांसें चल रही है, अकल नहीं है क्यों जी रहा है। अरे पल पल, क्षण क्षण विकास के पथ पर चलते रहो। सोचो दुनिया में कैसे शांति आए, सोचो दुनिया में विकास की क्रांति कैसे आए, दुनिया के हर लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी सुरक्षित कैसे रहें। हमारे आने जाने वाली पीढ़ी के लिए तुमने क्या छोड़ के जाने की संकल्प किया? क्या सोचता है तुम? कभी नहीं सोचता है। एक जानवर है, पेट भर गया, सेक्स कर लिया, दर्जनों पैदा कर दिया, भेड़ी बकरी बैल भैंस की तरह पैदा करते हो और उनको मारो मारो, काटो काटो की बात करते हो। यही तो तुम्हारे जीवन का सिद्धांत है। जियो जानवर की तरह, मरो राक्षस की तरह मार मार के। शर्म कर। भले वो पुतिन हो, जेलेंस्की हो, जो बाइडेन हो या नेटो के राष्ट्राध्यक्ष हो, जब तक तुम इस पृथ्वी को अपना परिवार नहीं समझोगे, जब तक तुम में लोगों से जुड़ने की भावना नहीं होगी, लोगों के लिए करुणा दया नहीं होगा, तुम्हारी भावना में प्रेम नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा, सहयोग करने की क्षमता नहीं होगी, कार्यकुशलता नहीं होगी, तो तुम दत्त है, राक्षस है। शर्म कर। स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी दुनिया को जला रहे हैं। मेरे जीते जी कोई सुधरेगा,
कोई फिर से फकीर योगी वीरेंद्र योगी बनेगा, बनो। इसी में दुनिया सुरक्षित रहेगा, इसी में तुम्हारे परिवार के लोग भविष्य की तरफ खुशहाली का एक जगमगाता चमकता अंधकार में तारे और सितारे देखेंगे। फकीर योगी वीरेंद्र योगी विश्व शांति के लिए, विश्व के हर राष्ट्रों के अध्यक्ष के लिए यही संवाद देता है। सहयोग की भावना से जियो, प्रेम की भावना से जियो, करुणा से जियो। हम थोड़े दिन के लिए मेहमान हैं, हम चले जाएंगे। हमको ये फिक्र नहीं है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, हमारे विचार क्या हैं। विचार जुड़ने का, प्रेम का, करुणा का, दया का, स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का। ओम शांति। इसमें शांति हो, न जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, न क्षेत्र का विवाद हो तो केवल एकता का। हम सभी एक हैं, कभी अनेकता नहीं हो। एक ही लक्ष्य है, विश्व शांति, और सभी जीव जंतु पशु पक्षी इसमें शांत चित हो। वो ज्ञान से होगा, ध्यान से होगा।